गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसजी एडू करंट अफेयर। एसजी एडू करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 17 सितंबर और 17 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि चोलपोन आटा किर्गिस्तान में हुआ एससीओ आरएटीएस की 44वीं बैठक। सेकेंड है कि प्रधानमंत्री मोदी ने असम के गोलाघाट में विश्व का पहला बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र संपन्न किया। थर्ड है कि पहली बार भारत में विश्व टीका सम्मेलन का आयोजन कोची केरल में होगा। फोर्थ है कि पर्यावरण मंत्रालय ने महाराष्ट्र के सह्याद्री टाइगर रिजर्व में बाघों के पुनर्वास को मंजूरी दी। फिफ्थ है कि 15 वर्षीय ओवेन कूपर बने इमी के इतिहास में सबसे कम उम्र के पुरुष विजेता। सिक्स्थ है कि भारत नॉर्वे ने ओस्लो में पहली समुद्री सुरक्षा निशस्त्रीकरण एवं अप्रसार वार्ता की। सेवेंथ है कि अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग की 89वीं आम बैठक नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ। एट है कि भारत बना महिला हॉकी एशिया कप 2025 का उप विजेता, फाइनल में चीन से 1-4 से पराजय हुआ। नाइन्थ है कि ग्वांगजू में 2025 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया। और 10th है कि भारत करेगा पहली महिला ब्लाइंड T20 विश्व कप की मेजबानी। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि आपकी सबसे बड़ी सीमा आप खुद हैं, क्योंकि जो सबसे बड़े रुकावटें हैं वो हम अपनी सोच में बना लेते हैं। यानी योर ओनली लिमिट इज यू, बिकॉज द ग्रेटेस्ट बैरियर वी फेस आर द वंस वी क्रिएट इन आवर माइंड्स। फ्रेंड्स, हम लोग 16 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट पर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में कहा उत्तर पूर्वी क्षेत्र बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ है, तो त्रिपुरा में। हाल ही में कहा रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन किया गया, तो बिहार में। द चोलास टाइगर द एवेंजर्स ऑफ द सोमनाथ, चेन्नई में हुआ। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो अमीश त्रिपाठी के द्वारा। भारत की पहली स्वदेशी पानी में घुलनशील उर्वरक तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है, आपको SFIA के द्वारा, यानी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा। विश्व वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ है, तो न्यू दिल्ली में। सितंबर 2025 में किस शहर में सफाई कर्मचारियों को नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है, तो बेंगलुरु में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने भारत में लैंगिक समानता के लिए किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को अपना मानद दूत नियुक्त किया है, तो कृति सेनन को। ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा, तो 42वें स्थान पर। भारत में हाल ही में घोषित जीएसटी 2.0 के तहत कौन सी दर को घटा दिया गया है, तो 5% और 8% को। 12% की जगह पर 5% और 8% कर दिया। हाल ही में पूर्वोत्तर विमान शिखर सम्मेलन 2025 कहां हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद यानी आरएटीएस की 44वीं बैठक कहां आयोजित हुई है, यानी वेयर वाज द 44th मीटिंग ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर्स हेल्ड। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन बी चाइना और ऑप्शन डी किर्गिस्तान। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की किर्गिस्तान में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद की 44वीं बैठक आयोजित हुई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि चोलपोन आटा किर्गिस्तान में हुई 44वीं एससीओ आरटीएस की बैठक का मुख्य फोकस था आतंकवाद विरोधी सहयोग रहा। इसमें सदस्य देशों, पर्यवेक्षक देशों और अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद से निपटने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। परिणाम ये हुआ कि क्षेत्रीय सुरक्षा और खुफिया साझेदारी को मजबूती मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र उद्घाटित किया है, यानी वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट द वर्ल्ड फर्स्ट बांबू इथेनॉल प्लांट। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की असम में, यानी असम में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र के उद्घाटन किया है।
देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व का पहला बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र असम के कोलाघाट में उद्घाटित किया है। यह परियोजना स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देती है। इससे स्थानीय बांस उद्योग और किसानों की आय को लाभ मिलेगा। संयंत्र से जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम हुई होगी। यह भारत के इथेनॉल मिश्रण और हरित ऊर्जा मिशन को मजबूती देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, यानी वेयर विल द वर्ल्ड टीक कॉन्फ्रेंस WTSB ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी भुवनेश्वर और ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की बेंगलुरु, सॉरी केरला। यानी केरला में भारत में पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जा रहा है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि विश्व टीक सम्मेलन 2025 पहली बार भारत के केरल यानी कोची में आयोजित किया जा रहा है। मुख्य विषय है कि सतत टीक प्रबंधन और व्यापार को बढ़ावा देना है। इसमें दुनिया भर के वैज्ञानिक, नीति निर्माता और उद्योग विशेषज्ञ शामिल होंगे। उद्देश्य है कि वैश्विक टीक शोध और वानिकी क्षेत्र में भारत की भूमिका को मजबूत करना है। देख लेते हैं बूझो तो जानो की बात में कि किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है। तो ये आपका हो जाएगा जिम्बाब्वे, यानी जिम्बाब्वे ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है। वित्त वर्ष 2024 में भारत के काफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये आपको 29% यानी 29% वृद्धि दर्ज की गई है। किसने संतोष ट्रॉफी को जीता, तो ये आपको पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल जो है संतोष ट्रॉफी को जीता है। किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये आपका होगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण मंत्रालय ने सह्याद्री टाइगर रिजर्व में बाघों के स्थानांतरण को मंजूरी दी है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, यानी द एनवायरमेंट मिनिस्टर्स हैज अप्रूव्ड द ट्रांसलोकेशन ऑफ द टाइगर टू द सह्याद्री टाइगर रिजर्व। इन विच स्टेट इज द सह्याद्री टाइगर रिजर्व लोकेटेड। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की महाराष्ट्र। यानी पर्यावरण मंत्रालय ने सह्याद्री टाइगर रिजर्व में बाघों को स्थानांतरण को मंजूरी दी है। ये जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि पर्यावरण मंत्रालय ने सह्याद्री टाइगर रिजर्व में बाघों के पुनर्वास को मंजूरी दी है। यह रिजर्व पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में स्थित है। उसका उद्देश्य है कि बाघों की संख्या को बढ़ाना और संरक्षण को मजबूत करना है। सह्याद्री में बाघों के लिए उपयुक्त आवास और शिकार आधार उपलब्ध है। यह कदम भारत के प्रोजेक्ट टाइगर और जैव विविधता लक्ष्यों को सहयोग देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 में एमी अवार्ड जीतने वाले सबसे युवा पुरुष विजेता कौन बना है, यानी हु बिकम द यंगेस्ट मेल एमी विनर इन द प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025। ऑप्शन है इथन जेम्स, ऑप्शन बी ओवेन कूपर, ऑप्शन सी लियाम स्मिथ और ऑप्शन डी नोआ एंडरसन। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की ओवेन कूपर जो है प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 में एमी अवार्ड जीतने वाले सबसे युवा पुरुष विजेता बन गए हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि ओवन कूपर 15 वर्ष में बने सबसे कम उम्र के पुरुष एमी विजेता। उन्होंने यह पुरस्कार एडोलसेंस सीरीज में भूमिका के लिए मिला है। श्रेणी जो है लिमिटेड एंथोलॉजी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में इन्होंने काम किया था। उनकी जीत ने एमी इतिहास में पुरुष कलाकारों का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। यह उपलब्धि युवा प्रतिभा को वैश्विक पहचान को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली समुद्री सुरक्षा वार्ता हुई है, यानी रिसेंटली बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वाज द फर्स्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग्स हेल्ड। ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी फिनलैंड और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की नॉर्वे। यानी भारत और नॉर्वे के बीच में पहली समुद्री सुरक्षा वार्ता संपन्न हुई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत और नॉर्वे के बीच ओस्लो में पहली समुद्री सुरक्षा वार्ता हुई है। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, निरस्त्रीकरण और अप्रसार पर चर्चा हुई है। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। वार्ता में नौवाहन की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी UNCLOS को रेखांकित किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल आयोग की 89वीं आम बैठक कहां प्रारंभ हुई है? यानी वेयर डिड द 89 द जनरल मीटिंग्स ऑफ द इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल कमीशंस यानी आईईसी बिगिन? ऑप्शन ए बर्लिन, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी एडविनबर्ग, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की न्यू दिल्ली, यानी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल आयोग की 89वीं आम बैठक प्रारंभ हुई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल आयोग यानी आईईसी की 89वीं आम बैठक नई दिल्ली में शुरू हुई है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित आयोजन को मेजबानी कर रहा है। इसमें 100 से अधिक देशों के विशेषज्ञ शामिल हुए। इसका मुख्य फोकस है कि मानकीकरण, सुरक्षा और नवाचार विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिकल प्रौद्योगिकी में है। उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक इलेक्ट्रॉनिकल मानकों में भारत की भूमिका को मजबूत करना है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क की विश्व ब्लेडिज शतरंज चैंपियनशिप 2024 को जीता है? तो ये आपका हो जाएगा जू वेंजिन। जू वेंजिन जो है महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लेडिज शतरंज चैंपियनशिप 2024 को जीता है। पद्म पड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये आपको हो जाएंगे आपको साई प्रांस पे। आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य में 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो बिहार में। कहा 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है? तो रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला हॉकी एशिया कप 2025 का उप विजेता कौन है? यानी हु इज द रनर अप ऑफ द वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2025? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी मलेशिया और ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स एशिया कप में भारत जो है उप विजेता रहा है। चाइना ने भारत को हराया है और वो महिला एशिया कप के फाइनल विजेता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं बुझो तो देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत महिला हॉकी एशिया कप 2025 में उप विजेता रहा। फाइनल में चीन ने भारत को 4-1 से हराया। भारत ने रजत पदक हासिल किया। इसमें चीन ने खिताब अपने नाम किया। भारत को प्रत्यक्ष विश्व कप क्वालिफिकेशन का मौका नहीं मिल पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? यानी व्हाट वाज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द मेडल टैली एट द 2025 वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025? ऑप्शन ए फोर्थ, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी सेकेंड और ऑप्शन डी फर्स्ट। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की फोर्थ, यानी विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत अंक तालिका में चौथे स्थान पर रहा है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत ने 2025 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप की पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा है। चैंपियनशिप का आयोजन ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में हुआ है। भारत तीरंदाजी ने रिकवरी और कंपाउंड इवेंट्स में कई पदक जीते। भारत से आगे पहले स्थान पर चाइना, दूसरे स्थान पर कोरिया और तीसरे स्थान पर अमेरिका रहा है। इस प्रदर्शन में भारत की रैंकिंग और आगामी वैश्विक प्रतियोगिता के लिए आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। देख लेते हैं बुझो तो जाने की बात में कि जारी आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो ये जनवरी मंथ में जसप्रीत बुमराह को मिला है। खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीट्स को सम्मानित किया गया? तो ये आपको 4 होंगे। देश का पहला कोस्टल एंड वाटर बर्ड सेंसस की शुरुआत कहां पर की गई है? तो ये आपको जामनगर में किया गया है। भोपाल गैस त्रासदी की 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहां पर पहुंचाया गया है? तो धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि पहला नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप क्रिकेट का आयोजन किस देश में के द्वारा किया जाएगा? यानी विच कंट्री विल ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि इंडिया, यानी भारत में पहला नेत्रहीन महिला के T20 विश्व कप क्रिकेट का आयोजन किया जाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत 2025 में पहली महिला ब्लाइंड T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट का उद्देश्य है कि वैश्विक स्तर पर महिला ब्लाइंड क्रिकेट को बढ़ावा देना। मैचों में भाग लेने वाले देशों के शीर्ष महिला ब्लाइंड क्रिकेटर खेलेंगी। यह आयोजन खेलों में समावेशिता और सशक्तिकरण, भारत एडप्टिव और पैरा स्पोर्ट्स के विकास में अपनी भूमिका को मजबूत करता है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो को क्वेश्चन था कि ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान रहा? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि 42वें, ऑप्शन नंबर डी। आज का क्वेश्चन है
कि 2025 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए फोर्थ, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी सेकंड और ऑप्शन डी फर्स्ट। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।